तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्सी लर्निंग। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं पोलोनोमियल, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो आज एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें हम आज एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक जो पोलोनोमियल है और जो क्यूबिक पोलोनोमियल है, ठीक है, उनके जीरोज और आपके जो कोफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशनशिप देखी थी, ठीक है। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियोस को है आप जो भी 10th या 12th क्लास में आपके भाई बहन है छोटे, ठीक है, या फिर आप देख रहे हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि सबको बेनिफिट मिले, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम समराइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, द्विघात बहुपद। तो दोस्तों द्विघात जो बहुपद है उसमें हमने दो फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस किए थे। पहला क्या था कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या बनती है द्विघात बहुपद में, ठीक है। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप हमने दो पढ़ी थी। एक तो दोस्तों हमने पढ़ा था सम ऑफ जो है जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस मीन्स यहाँ पे शून्यकों का जो है हमने दोस्तों योग पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर दोस्तों हम अल्फा और बीटा दो शून्यक माने, ठीक है, अल्फा और बीटा, तो दोस्तों ये जो शून्यक है आपके, इनका जो योग है हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ओके, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बी क्या है, बी आपको ध्यान में रखना है, जो एक्स का बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है। और दोस्तों ए क्या होता है, ये आपका एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो बी होता है एक्स का गुणांक, यहाँ पे हम माइनस जो है एक्स का गुणांक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स का गुणांक लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ए क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का गुणांक, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो दोस्तों ये एक था, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, हमेशा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड जो दोस्तों हमने प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस जो है उसका जो प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों गुणनफल जो है हमने क्या डिस्कस किया था कि जो दो शून्य का अगर हम अल्फा और बीटा माने, तो दोस्तों इनका जो गुणनफल है हमेशा आपका क्या होगा, सी बाई ए होगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा दोस्तों, सी बाई ए। दोस्तों यहाँ पे सी का मतलब क्या है, ये आपका अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। सी को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म। और दोस्तों ए क्या है, ए आपका हमेशा होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्यूबिक पोलिनोमियल की, ठीक है। तो ये तो आपका क्वाड्रेटिक था, अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक, ठीक है। और त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों त्रिघात बहुपद में हमने पिछले क्लास में तीन फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ठीक है। एक तो हमने डिस्कस किया था दोस्तों शून्यकों का जो है योग, ठीक है। अब देखो त्रिघात बहुपद में दोस्तों आपके शून्य कितने होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये 3 शून्यक है हमारे, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। तो दोस्तों पहला आपका क्या होगा, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का जो है योग। दोस्तों शून्यकों का जो योग है यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सारे शून्य को हो गए 3। इनका योग दोस्तों क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए मीन्स यहाँ पे क्या कह सकते हैं दोस्तों, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस है वो क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमेशा किसके इक्वल होगा दोस्तों, माइनस बी बाई ए। मीन्स शून्यकों का जो योग है हमेशा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है।
एक तो ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पे आपका क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो गया, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे बी क्या है, बी है दोस्तों हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए क्या है दोस्तों, ए है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है क्यूबिक पोलिनोमियल में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद भी सेकंड है दोस्तों, आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर इनको ऐड कर दें, दो को लेके चले और फिर उनको ऐड कर दें। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, और प्लस गामा अल्फा। ठीक है दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई करके फिर इनको ऐड करते हैं, तो दोस्तों ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है इस क्यूबिक पोलिनोमियल में, वो हमेशा दोस्तों किसके इक्वल होगा, आपका वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, c बाई ए के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे c क्या है, देखो ध्यान से, c है x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और दोस्तों a क्या है, a हमारा x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x और ये कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। एक तीसरा जो रिलेशनशिप हमने क्या पढ़ा था, अगर दोस्तों ये तीनों जो है शून्य का आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जो है जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इन सभी शून्यकों का जो है प्रोडक्ट जो है अगर हम दोस्तों ले, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाई ए। दोस्तों यहाँ पे डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अचर पद है। ठीक है, और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो दोस्तों ये तीन फॉर्मूले हमें क्यूबिक पोलिनोमियल में ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका समराइज कर लिया हमने। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, दोस्तों पहला एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद दे रखा है एक आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, उसके शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो आपका एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x, ठीक है, और प्लस 10। दोस्तों इसमें हमें शून्यक जो है, शून्यकों और जो गुणांक है, ठीक है, शून्यकों और गुणांक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है। ठीक है, एक तो रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, एक तो शून्यकों और गुणांकों का हमें क्या बताना है दोस्तों, संबंध बताना है। ठीक है, और दूसरा हमें शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद हमें दे रखा है, इसमें दोस्तों हमें दो चीजें निकालनी है। एक तो हमें शून्यक निकालना है, एक जो शून्यक और गुणांक है उसके बीच में आपको संबंध बताना है कि क्या रिलेशनशिप बनेगी। दोस्तों इंग्लिश मीडियम में अगर एक हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है दोस्तों, ठीक है, और जिसमें हमें जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, दोस्तों हमें क्या करना है, जीरोस एंड जो कोफिशिएंट्स जो है, कोफिशिएंट, ठीक है, उसके बीच में हमें रिलेशनशिप बतानी है, क्या रिलेशनशिप बनेगी। ठीक है, रिलेशनशिप। और दोस्तों सेकंड जो है, इसमें कह रहे हैं कि जो शून्य है, जीरोस जो है वो निकालने, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालने। ठीक है, ओके। तो ये दो चीजें हमें निकालनी है दोस्तों, ये आपका पोलिनोमियल दे रखा है। अब देखो सबसे पहले इसके शून्य जब हम निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि शून्य निकालेंगे तभी तो शून्य को और गुणांकों के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे, संबंध बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जीरोस निकालते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो जीरोस कैसे निकालेंगे, इसके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, इस मिडिल टर्म को आपको ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर आए। ठीक है, और जो आपके फैक्टर है, गुणनखंड है, उनको जोड़ें तो आपका 7 आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि 5x और 2x जो है
अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 10x² आ रहा है, और 5x और 2x जो है इन दोनों को प्लस किया जाए तो 7x आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे x² प्लस इस 7x को क्या लिख सकते हैं, पहले बड़ा वाला आएगा फिर छोटे वाला आएगा। ठीक है, और दोस्तों ये प्लस एज इट इज, और ये लास्ट वाला भी एज इट इज, ये भी वाला एज इट इज, ये भी एज इट इज होता है। 7x है उसको ब्रेक करना है, तो 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है, अब हम दो में कॉमन ले लेंगे। पहले इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, देखो प्लस के इधर x है इधर x है, तो x कॉमन आ रहा है, तो एक x बचा, एक बाहर ले लिया, प्लस यहाँ पे x बाहर ले लिया, और बचा क्या, कितना 5 बचा है। ऐसे ही दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 के पहाड़े में आपका क्या आ रहा है, 10 आता है। ठीक है, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो यहाँ पे हमेशा माइनस होगा। ठीक है, ओके, तो 2 कॉमन लिया तो x बचा, प्लस 2 को डिवाइड कर दो आप 5 पे, तो ये आपका कितना बचेगा, अंदर 5 बचेगा। दोस्तों फैक्टर जब भी बनाए तो हमारे ये जो है, ठीक है, ये हमेशा आपके इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपके फैक्टर गलत है। ठीक है, ओके, अब देखो प्लस के इधर भी ये है x प्लस 5, इधर भी ये है x प्लस 5, तो x प्लस 5 जो है दोस्तों कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और जब हम कॉमन लेंगे, अब देखो प्लस के इधर से हमने एक कॉमन लिया तो एक इधर ये बचा है x। ठीक है, फिर प्लस के इस साइड से हमने x प्लस 5 बाहर कॉमन ले लिया तो बचा क्या है दोस्तों, 2। तो इस प्रकार से x प्लस 5 x प्लस 2 दो इसके क्या हो गए, ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये जो अगर हम इसको 0 के इक्वल माने, ये जो पोलोनोमियल है, ठीक है, px कोई भी कुछ भी मान लो, अगर इस पोलोनोमियल को 0 के इक्वल माने दोस्तों, ठीक है, इसको 0 के इक्वल माने तो हमारे पास शून्य आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, शून्य। मीन्स x प्लस 5 है वो 0 के इक्वल है, x प्लस 2 है वो 0 के इक्वल है। x की वैल्यू दोस्तों ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 शून्य हमारे निकल गए। ठीक है, 2 जीरोज हमने निकाल लिए। ठीक है, तो पहला तो हमारा शून्य जो है निकल चुका है। ठीक है, मीन्स हमने जीरोज निकाल लिए, 2 जीरोज बनेंगे। अब दोस्तों रिलेशनशिप जो है और देखते हैं। ठीक है, इन जीरोज है उसके बीच में रिलेशनशिप या जो है संबंध जो है आपका वो क्या बनते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है, ठीक है, उसमें एक तो हम शून्यकों का जो है योग देखते हैं। ठीक है, सम देखते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ओके, तो इसको मिटा के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों अब हमें रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, एक तो शून्य निकालने, अब हमें रिलेशनशिप और देखनी है। ठीक है, रिलेशनशिप मीन्स यहाँ पे संबंध बताना है, इन दोनों शून्यकों के बीच में क्या क्या जो है संबंध है। ठीक है, शून्यक और गुणांकों के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सम करें, ठीक है, सम करें या योग करें इन शून्यकों का, तो दोस्तों योग क्या होगा, यहाँ पे देखो 5 माइनस का, ठीक है, और प्लस माइनस का 2। ठीक है, दोस्तों जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 7। ठीक है, -5 -2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 -2 -7 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो दोस्तों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो ये आया क्या है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है शून्यकों का जो योग है वो हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में -b/a आना चाहिए। ठीक है, -b/a आना चाहिए। क्या ये -b/a आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये माइनस हो गया। ठीक है, 7 क्या है, 7 जो है प्लस का जो 7 है वो दोस्तों है x का कोफिशिएंट। मीन्स यहाँ पे x का कोफिशिएंट। अब देखो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है आपकी जनरल, क्या होती है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो दोस्तों देखो x का कोफिशिएंट क्या है, b है। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। ठीक है, 7 मतलब दोस्तों क्या होगा, b। ठीक है, तो ये 7 क्या है आपका b, और नीचे इसके डिवाइड में 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों 1 किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, और यहाँ पे 1 क्या है दोस्तों, अगर इसको कंपेयर करें तो ये आपका a आएगा। ठीक है, तो हमने दोस्तों ये क्या दिखा दिया कि -7/1 क्या है, माइनस जो है b/a। ठीक है, जो कि आपका
ट्रू हो चुका है, ठीक है। और शून्यकों का जो है योग है वो यही होता है -b/a, ठीक है। तो ये आपके पहली रिलेशनशिप थी। सेकंड जो है इनके जो प्रोडक्ट जो है की रिलेशनशिप देख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जो है गुणनफल। दोस्तों जब इनके गुणनफल करते हैं तो देखो हमारे पास क्या आता है, ये आता है माइनस माइनस जो है गुणा में प्लस हो जाएगी, 10 आएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ध्यान से देखो, 10 जो है या 10 मान लो 10/1, ठीक है। तो दोस्तों 10 क्या है आपका c है। देखो इसके साथ कंपेयर करो, 10 का मतलब क्या है c है। और एक 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 जो है, ठीक है। 1 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है दोस्तों 1। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो 1 क्या है a है आपका, ठीक है। 7 क्या है b है आपका, और 10 क्या है दोस्तों c है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 क्या है a है, ठीक है। और दोस्तों हमें पता है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसमें शून्यकों का जो जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है c/a, जो कि आपका c/a ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमारी बन गई, ठीक है। तो हमें वेरीफाई करना था कि ये आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, ये रिलेशनशिप हमने देख ली है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सत्यता की जो आपकी जांच हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू आ रहा है। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सबसे पहले हमें शून्य निकालने थे इनके फैक्टर करके। फिर जो आपके दो फॉर्मूले होते हैं ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, एक तो सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम करके देखा तो -7 आया, फिर इसको कंपेयर किया तो बिल्कुल ट्रू आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट किया तो दोस्तों यहाँ पे 10 आया, ठीक है। 10/1 लिख लो, 10 ही आएगा, ठीक है। जब हमने इससे कंपेयर किया तो ये c/a आ रहा है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट भी हमारा c/a ही होता है, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया है, ठीक है। सत्यता की जांच जो है यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। एक बहुपद है दोस्तों x² - 3, इसके हमें क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। शून्य ज्ञात करो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दे रखा है शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वही है क्वेश्चन, पहले शून्यक निकालने हैं, फिर जो है आपके जो शून्यक है, शून्यकों और जो गुणांक, ठीक है, के बीच जो है आपको दोस्तों संबंध बताना है, ठीक है। क्या जो है संबंध बनेगा, जो भी आपका ये संबंध बनता है, संबंध एक तो सम ऑफ जीरोस का और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बनता है, ठीक है। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस -b/a आता है, ठीक है। तो हमें -b/a दिखाना है, ठीक है। और एक आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है जो आपका c/a होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, ठीक है। ये आपके पास एक पोलिनोमियल दे रखा है, तो हमें क्या करना है, एक तो जीरोस निकालना है, ठीक है, ओके। और सेकंड है दोस्तों हमें जो जीरोस एंड कोफिशिएंट जो है उसके बीच में रिलेशनशिप बतानी, ठीक है। जीरोस एंड कोफिशिएंट जो है उसके बीच में हमें क्या बतानी है दोस्तों, रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम जीरोस निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, जो कि आपने 8th 9th जो है क्लास में पढ़े भी होंगे। दोस्तों हमें पता है कि a² माइनस जो b² है वो किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a + b, ठीक है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये आपका a² है, ठीक है, और b² हम बनाएंगे। दोस्तों अगर मैं इसको रूट में लूं, ठीक है, √3 और इसका स्क्वायर करूं तो फिर हमारा 3 ही आएगा ना। अगर हम रूट जो है 3 है उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और दोस्तों क्या आ जाएगा, 3। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर जो है 3 है उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बना, a² - b² बना है, तो क्या होता है a - b a + b। तो a क्या है आपका x - b क्या है दोस्तों आपका √3। तो a - b हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा a + b। a आपका x है और b आपका क्या है √3, ठीक है।
अब दोस्तों हमें जीरोस निकालने हैं, तो जो ये आपका पोलिनोमियल है उसको हम, जैसे पोलिनोमियल है px, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो जब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, जो पोलिनोमियल है px, जब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये आपका px जो है आया है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे x माइनस √3 और x प्लस √3 ये दो आपके गुणनखंड है। यहाँ पे देखो जीरो हम निकाल लेते हैं, तो x माइनस जो है √3 भी जीरो के इक्वल होगा दोस्तों, और x प्लस √3 भी है वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू एक क्या है, माइनस का है, उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एक तो जीरो जी आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक जीरो जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो जीरोज हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमने शून्यक निकाल दिया। ठीक है, शून्यक हमने निकाले। अब शून्यक और गुणांकों के बीच में रिलेशनशिप हमें बतानी है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम रिलेशनशिप संबंध देख लेते हैं। एक तो आपका क्या बनता है दोस्तों, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, शून्यकों का जो है, शून्यकों का जो योग। ठीक है दोस्तों, शून्यकों का योग। अब देखो ये दो शून्यक आए हैं, अगर हम इनका योग करें √3, एक तो शून्यक ये है। ठीक है, योग करना है दोस्तों, एक है आपका शून्यक है माइनस √3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या आएगा, √3 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस √3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ठीक है, जब हमने इन शून्यकों का जो है योग किया, सम ऑफ जीरोस किया, तो आपका क्या है, ये जीरो आ जाएगा। अब देखो जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो कह दो या 0/1 आपका जीरो ही होगा। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये है आपकी। ठीक है, और वो किस टाइप से होती है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पावर 2 वाला भी है लेकिन x वाला नहीं है। ठीक है, सीधा कांस्टेंट टर्म दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो जीरो है वो क्या है, आपका b है। ठीक है, जीरो जो है वो क्या है दोस्तों, अब देखो जीरो है, इसको -0/1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जीरो ही आएगा। तो माइनस ये जीरो क्या है दोस्तों, यहाँ पे जीरो जो है x का जो है, जीरो क्या है यहाँ पे b है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a है वो कितना है, हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ना हो तो इसके आगे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, bx, अब देखो x वाली टर्म नहीं है, सीधा क्या है c, हमारे पास a क्या है, 1 है, c क्या है, -3 है, b क्या होगा, फिर b है नहीं तो b क्या होगा दोस्तों, आपका 0। तो ये 0 क्या है, आपका b है। ठीक है, ऐसे दोस्तों 1 ठीक है, x² का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 1 है। तो ये 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों, x² का कोफिशिएंट 1 मीन्स यहाँ पे कंपेयर करें तो 1 है वो क्या है, आपका a। ठीक है, तो -b/a हमें दिखाना था, जो हम दिखा चुके हैं। तो एक तो आपका सम ऑफ जीरो जी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये रिलेशनशिप हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करनी थी। ठीक है, इसको ट्रू करके दिखाना था। ठीक है, उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है दोस्तों, शून्यकों का जो गुणनफल, शून्यकों का जो है गुणनफल, दोस्तों गुणनफल जब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, अगर इन दोनों की गुणनफल करें, मीन्स मल्टीप्लाई करें दोस्तों। ठीक है, -√3, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस ही होगा आपका। ठीक है, और √3 और √3 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 3 आएगा। और √5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों -3 आया, इसके बटे हम 1 कर सकते हैं, -3 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमें बताना क्या है, अब देखो यहाँ पे 3 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, c है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों -3। ठीक है, c आपका क्या है, -3 ही है। ठीक है, यहाँ पे जो c को कंपेयर करोगे तो c क्या है, -3, तो ये -3 क्या है, c है। और दोस्तों 1 क्या है, 1 का x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1। ठीक है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, जब कुछ भी ना हो तो 1। और 1 क्या है दोस्तों, x² का कोफिशिएंट मींस यहाँ पे a, तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 क्या है, a की वैल्यू है। ठीक है, दोस्तों हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो हमेशा क्या होता है, c/a। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ट्रू करके दिखा दिया, ये c/a ही है। ठीक है, ये आपका c है और ये आपका a है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर जो 3 है दोस्तों, वो हमें बताना है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें निकालने हैं जिसके शून्यकों का योग एंड जो है गुणनफल है वो क्रमशः -3 और 2 रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो है सम, शून्यकों का जो सम है वो कितना दे रखा है यहाँ पे, अब देखो -3 दे रखा है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट जो है शून्यकों का जो प्रोडक्ट है वो दोस्तों हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसमें हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का जो योग जो है वो दे रखा है -3 और शून्यकों का जो गुणनफल है दोस्तों वो हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमें एक द्विघात बहुपद यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो एक तो हमें योग दे रखा है इन शून्यकों का। ठीक है, और यहाँ पे गुणनफल जो 2 चीजें हमें दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो द्विघात बहुपद हमें निकालना है वो हम मान लेते हैं कि वो किस टाइप का है, ax² + bx + c। ये आपका क्या है, ये हमने एक मान लिया कि आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें जो जीरो जो है, जीरोज उनका सम कितना दे रखा है। अब देखो मान लेते हैं इसमें जो जीरोज है हमारे पास क्या है, a एंड b। ठीक है, जीरोज हमारे पास क्या है दोस्तों, जीरो जो है वो क्या है, मान लेते हैं दोस्तों जीरो जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा मान लो। ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा हम क्या मान लेते हैं, जीरोज मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो जब हम इनका सम करेंगे, हमें सम कितना दे रखा है, -3। तो इन 2 जीरोज है उसका सम हमें कितना दे रखा है, ये जो सम है -3 दे रखा है, और इन जो जीरोज है इनका जो गुणनफल है हमें दोस्तों कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। 2 चीजें हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इन दोनों का यूज करके ही दोस्तों हमें क्या निकालना है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अल्फा प्लस जो बीटा है वो हमें क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, और अल्फा इंटू जो बीटा है वो हमें क्या दे रखा है दोस्तों, 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमें पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अल्फा जो प्लस बीटा शून्यकों का जो योग है वो दोस्तों हमें फॉर्मूला पता है -b/a होता है। ठीक है, और शून्यकों का जो गुणनफल क्या होता है दोस्तों, c/a। ठीक है दोस्तों, जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके नीचे कुछ ये बटे में है तो इसको बटे में बना लो, इसके नीचे एक कर लो, यहाँ पे ये बटे में है इसको भी बटे में बना लो। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3 आ रही है। दोस्तों a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ऐसे दोस्तों c की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था, जो हमने माना था, वो सारी एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद निकालना था वो आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ax² + bx, a की जगह आप क्या रखो 1, तो 1x² मीन्स x² ही आएगा। ठीक है, 1 को लिखना नहीं है। ठीक है, ऐसे दोस्तों bx, b का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे b का मतलब 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। ठीक है, और प्लस c क्या है दोस्तों, यहाँ पे c है 2। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा जो हमें निकालना था। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, द्विघात बहुपद जो हमें निकालना था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट जो है पे मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, आपको जांच करना है एक त्रिघात बहुपद है px। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक px जो है त्रिघात बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, 3x⁻3। दोस्तों ये है 3x⁻3। ठीक है, -5x²। ठीक है,
-11x-3। ठीक है, तो दोस्तों ये त्रिघात बहुपद हमें दे रखे हैं, जिसके शून्यक जो है, इसके जो शून्यक हमें दे रखे हैं, इसके शून्यक जो है हमें क्या क्या दे रखे हैं दोस्तों, 3 दे रखा है, 3 -1 दे रखा है, और दोस्तों एक शून्यक -1/3, क्योंकि हमें पता है कि त्रिघात बहुपद है, उसके मैक्सिमम जो शून्यक आपके क्या होंगे, 3 होंगे, जो कि आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो त्रिघात बहुपद है, ठीक है, इसकी जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यक ये है। ठीक है दोस्तों, हमें ये जांच करना है कि ये त्रिघात बहुपद के शून्यक यही है। ठीक है, तो दोस्तों ये शून्य कब होंगे, जब ये इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं और यहाँ पे 0 आ जाए तो ये आपको सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य होगा। ऐसे -1 यहाँ पे रखूंगा या -3 रखूंगा तो आपके अगर ये 0 बना देता है तो आपका ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिर क्या होंगे, शून्यक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, ओके, तो एक तो शून्यक निकालना, एक और दूसरा हमें दोस्तों इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, वही है दोस्तों, हमें शून्यक जो है और गुणांक जो है, शून्यक और गुणांक है, उसके बीच में हमें संबंध बताना है, क्या संबंध होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये 2 चीजें हमें निकालनी है। एक तो ये शून्यक चेक करने हैं कि शून्य किसी के है या नहीं। ठीक है, तो ये इसके हैं या नहीं, क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे 3 रख के देखेंगे, अगर ये 0 बन जाता है सारा तो आपका ये शून्य होगा। ठीक है, ऐसे ही -1 रखेंगे, अगर ये 0 बन जाता है रखने पे तो आपका शून्य होगा। ऐसे ही -1/3 रखेंगे, अगर ये -1/3 है, इसको रखने के बाद में 0 बन जाता है ये सारा तो आपका ये भी क्या होगा, शून्यक होगा। अगर 0 नहीं बनता है दोस्तों आपका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हमें जो 0 जो है और कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, ये आपका जीरोज है और ये आपका क्या है, कोफिशिएंट है, इसके बीच में हमें क्या बतानी है, रिलेशनशिप बतानी है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये जो है x की वैल्यू 3 रखने पे क्या ये 0 बना रहे हैं। अगर ये 0 बना रहे हैं, x की वैल्यू दोस्तों जहां जहां x है वहां क्या रख दो, आप 3 रख दो, और 3 रखने के बाद में ये चेक करो क्या ये 0 आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3 कितना होगा, 27, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 3 का जो स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9 ये आ जाएगा। ठीक है, और -11 या 33 ये आएगा, और दोस्तों -3 ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो प्लस का 81 है और ये सारे माइनस के हैं, तो इन सभी को जोड़ लो। ठीक है, तो 5 और 3 8, 8 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 11, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, तो ये सारे प्लस के थे और ये सारे क्या हैं, माइनस के। तो 81 - 81 क्या आ गया दोस्तों, 0। तो ये 0 आ गया, मीन्स ये सेटिस्फाई हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये तो आपका 0 है। ठीक है, ये आपका 0 है, ये शून्यक है इसका। ठीक है, उसके बाद में सेकंड चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे -1 रखते हैं। ठीक है, -1, क्या -1 रखने के बाद में 0 बन रहा है। अगर ये 0 बन रहा है दोस्तों तो शून्यक होगा। तो x की जगह हमें क्या रखना है, जहां जहां x है वहां पे अब की बार हमें क्या रखना है, -1 रखना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी माइनस की पावर ओड हो, मीन्स विषम हो, तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर 3 1 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ऐसे दोस्तों जब पावर विषम सम हो, ठीक है, मीन्स इवन हो, तो आपका प्लस का आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आएगा, प्लस का 5, लेकिन आगे माइनस हो रहे। ठीक है, ऐसे ये भी मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 1 जा 11 और -3। अब देखो यहाँ पे ध्यान से दोस्तों, ये आपके पास प्लस का तो 11 है, और माइनस वाले कितने, -3 -6 और -5 कितने हो गए, -11। तो 11 - 11 दोस्तों कितना आ गया, 0। ठीक है, तो ये भी 0 बन रहा है, तो शून्य ये भी है। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं, हम चेक करते हैं क्या -1/3 शून्य है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जब हम यहाँ पे x की जगह -1/3 रखते हैं तो दोस्तों देखो क्या आता है, -1/3 x इसकी पावर 3 है, जहां जहां x है वहां पे
-1/3 रखना है और फिर बिल्कुल हमें एज इट इज चलना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, माइनस का 11 और ये माइनस का 1/3 और फिर क्या है -3। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये सारा जीरो आता है या नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो माइनस की पावर ओड है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 1 की पावर 3 कितना आएगा 1, और 3 की पावर जो है 3 की पावर 3 मीन्स 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ये माइनस है और आगे क्या है दोस्तों, इसके साथ मल्टीप्लाई में ये 3 है। ठीक है, तो 3 से इसको काट देंगे। ठीक है, तो 9 पे चला जाएगा, तो माइनस का 1/9 आएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे दोस्तों माइनस का 5, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, प्लस का 1, और 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 को मल्टीप्लाई करो 1 से 11 आएगा और नीचे क्या है 3 है। ऐसे दोस्तों ये माइनस का क्या है 3। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या आ रहा है माइनस का 1/9। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये तो आपका आया है माइनस का 1/9। ठीक है, और ये आया माइनस का 5/9, और दोस्तों ये आया है 11/3। ठीक है, और ये आपका आया 3। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास आया है। ठीक है, अब देखो ये 9 है, ये 9 है, तो यहाँ पे इसको 9 बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर 3 से, और नीचे भी यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर इनका डायरेक्टली आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, आगे माइनस है। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 1 आएगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, माइनस आ गया। 3 को डिवाइड करेंगे 9 पे, 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 जो बचा है उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11 तिया 33। ठीक है, प्लस ऐसे दोस्तों 1 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने एलसीएम ले लिया है। अब देखो यहाँ पे 33 तो प्लस का है, तो माइनस वाले कितने हो गए दोस्तों 27। ठीक है, और 5 कितने हो गए 32 और 1 33, 27 5 32 और 1 33। ठीक है, तो माइनस वाले भी 33 है, और नीचे कितना है दोस्तों 9, तो 33 माइनस 33 0/9 दोस्तों 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपका क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब जो है ये सारे ही क्या है इस त्रिघात जो बहुपद है उसके क्या है शून्य का। ठीक है, ये हमने सारे सेटिस्फाई कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप और चेक करनी है हमें। ठीक है, रिलेशनशिप और चेक करनी है। तो पहली रिलेशनशिप क्या थी हमारे दोस्त हमारे पास पहले था सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो दोस्तों जीरोस जो है ये शून्य हमारे हैं। ठीक है, अगर हम ये जो शून्य है अल्फा बीटा गामा माने इनको। ठीक है, अब देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो दोस्तों सम करना है हमें डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे सम करोगे तो ये आपका हमें क्या करना है सम करना है। ठीक है, प्लस करना है, इनका सम करेंगे तो दोस्तों हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका -b/a आना चाहिए। ठीक है, -b/a होता है। ठीक है, अगर हम ये दिखा देते हैं ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 मानू यहाँ पे भी 1 मानू तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। ठीक है, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, और 3 3 जा 9। ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 जा 3, और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 9 -3 -1 कितना हो गया 9 -4, और नीचे क्या है 3, तो 9 में से 4 गया दोस्तों कितना आया हमारे पास 5 5/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास त्रिघात जो बहुपद क्या होता है ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, इस टाइप का होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसको कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू -11 है, d की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं -b/a, हमें b/a दिखाना है -b/a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों
ये क्या है आपका 5 क्या है, 5 कंपेयर करेंगे तो बी है, ठीक है। -5 है वो क्या है, बी है, ठीक है। माइनस जो 5 है वो क्या है, बी की वैल्यू कितनी है, -5 है, ठीक है। बी की वैल्यू दोस्तों क्या है हमारे पास, -5, ठीक है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, -b हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 5 क्या है दोस्तों, -b, ठीक है। और दोस्तों 3 क्या है यहाँ पे, देखो 3 को कंपेयर करो इसके साथ, 3 हमारे पास a है, ठीक है। तो हमने ये दिखा दिया ना कि -b/a, तो सम ऑफ जीरो, शून्यकों का जो योग है दोस्तों वो हमें क्या दिखा दिया, -b/a, ठीक है। जो हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। हमें ये ट्रू करके दिखाना था कि ये -b/a ही आता है या नहीं आता है जब इनको जोड़ते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -5, लेकिन ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, -5, लेकिन हमें -5 के नहीं 5 की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस, ठीक है, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो -b आ जाएगा, ठीक है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b। तो दोस्तों ये हमारा सम ऑफ जीरोस है। सेकंड जो रिलेशनशिप हमने दोस्तों ये पढ़ी थी, सेकंड जो है शून्यकों का जो क्या है, इनको दो को लेकर हमें क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे। जैसे 3 है और -1 इसको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस, फिर -1 है और -1/3 है, इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस, फिर -1/3 है और जो है 3 है, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक रिलेशनशिप हमने ये पढ़ी थी ना कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है c/a, ठीक है। ये आपका क्या होता है, तो ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये हमें चेक करनी है कि क्या ये c/a आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा, हमने इसको अल्फा बीटा गामा मान लिया, ठीक है, तो और ये लगा दिया, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या आता है आपका, ये माइनस का 3 आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, प्लस का 1/1 1/3, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई या फिर काट दो 3 से 3, तो दोस्तों माइनस का ये 1 आएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एलसीएम ले लो डायरेक्टली, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास कितना है, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 3, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, आगे माइनस है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 को 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 3 एकम 3, और जो 1 आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 एकम 1 आएगा, ठीक है। फिर ये माइनस 1 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 पे भाग दोगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलसीएम हमारा ये आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 9 और 3 12, तो माइनस के हो गए, और 1 क्या हो गया, प्लस का हो गया, और बटे 3। तो दोस्तों हमारे पास कितना बचा है, 12 में से 1 गया, 11 बचेगा, माइनस वाले जाते हैं तो माइनस का 11/3, माइनस का 11/3। अब दोस्तों माइनस का 11/3, ठीक है। अब देखो जो ये हमें क्या दिखाना था, ये c/a के इक्वल दिखाना है, ठीक है। क्या ये c/a आ रहा है, अब देखो -11 कंपेयर करो दोस्तों, -11 क्या है, c है, -11 क्या है आपका c है, और 3 क्या है, 3 ये आपका क्या है, a है, 3 क्या है दोस्तों, ये a है, तो ये a है, तो c/a हमने दिखा दिया, जो कि ये आपका वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप ये है। एक तीसरी रिलेशनशिप क्या होती है दोस्तों, इन तीनों की गुणनफल कर देंगे हम, ठीक है। तीसरी रिलेशनशिप हमारे इसमें क्या थी, त्रिघात बहुपद में हम तीनों की एक साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तीनों की एक साथ यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करके, ये सारे मल्टीप्लाई में तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस का 1 1 जा 1 आएगा, ठीक है, प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है, 3 -1 -1/3, तीनों की मल्टीप्लाई की, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का 1, अब देखो हमें क्या दिखाना है, d/a दिखाना है, ठीक है। जब हम इन तीनों शून्यकों की जो मल्टीप्लाई कर दिए तो दोस्तों हमारा -d/a होता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप थी, ठीक है। हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी 1, तो हमें ये -d/a दिखाना है। क्या ये -d/a है दोस्तों? अब देखो यहाँ पे -d/a, ठीक है। देखो -d/a करके देखो, यहाँ पे -d/a, दोस्तों यहाँ पे -d की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे d की वैल्यू कंपेयर करो, d की वैल्यू है यहाँ पे -3, d की वैल्यू क्या है -3 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू दोस्तों क्या है, a की वैल्यू 3 है, ठीक है, 3 है।
तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3, और नीचे क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और फाइनली क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो आपका ये 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस डी बाई ए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 1 को हम ये लिख सकते हैं, तो आपका ये क्या हो गया, माइनस डी बाई ए ही आ रहा है। ठीक है, जो कि आपका क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करें तो माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, तो माइनस डी बाई ए हमने यहाँ पे कंपेयर किया तो डी की वैल्यू -3 है। ठीक है, ये माइनस है, और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 को 3 से कैंसिल किया, 1 आया। ठीक है, तो दोस्तों 1 क्या है, ठीक है, तो 1 आ गया, तो 1 का मतलब माइनस डी बाई ए की जो वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 क्या है, माइनस डी बाई ए। ठीक है, जो कि हमने दिखा दिया है, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे एग्जाम्पल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। ठीक है, तो अगले जो है वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो दोस्तों सारे एग्जाम्पल, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप खुद ट्राई करो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं होते हैं तो नेक्स्ट आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन करवाऊंगा ही। ठीक है, तो और जो भी जो आपको डाउट हो वो आप पूछते रहिएगा कमेंट में। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर एंड